हरे कृष्णा। अध्याय 5। शीर्षक कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। चैप्टर 5 कर्म योग, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच संन्यासां कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यक्षेय एतयोरेकं तान्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इसका अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तात्पर्य, भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकल्पों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। तो दोस्तों, आपको याद होगा तीसरा अध्याय जो हमने पढ़ा था कर्म योग के बारे में, तो आप सोच रहे होंगे कि वापस भगवान हमें कर्म योग के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो ये कर्म योग कृष्ण भावना भावित योग मतलब फर्दर एडवांस्ड स्टेज है। तो जहाँ पे उस चैप्टर में अर्जुन ऐसे ही सवाल करते हैं कि हे केशव, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अब भगवान हर तरह से एक मोटिवेटर के जैसे उसको बता रहे हैं कि हर तरह से तर्क वितर्क उसके जो थे वो सब समाधान करते हुए भगवान उसको उठ खड़े रहने के लिए कह रहे हैं और ज्ञान में उसको लड़ने के लिए कह रहे हैं, ज्ञान में स्थित रहने के लिए कह रहे हैं क्योंकि ये ज्ञान इतना श्रेष्ठ है। तो वापस यहाँ पे अर्जुन चक्रा खा बैठते हैं और बोलते हैं कि वापस जैसे हम में संशय आती है वैसे उनमें भी आती है। ये संशय एक्चुअली हम में आती है मगर पूछ रहे हैं अर्जुन हमारी तरफ से। तो पूछते हैं कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है, मतलब संन्यास लेना या भक्ति में काम करना? तो भगवान अभी हमें कर्म योग जो है भक्ति का जो
फर्स्ट ये है कृष्ण भावना भावित कर्म करना, वो हमें और डिटेल में बताएंगे। जो कर्म योग में भी हमें बताया था वो और विस्तार से डिटेलिंग, जैसे क्लैरिटी होती है ना, स्टूडेंट टीचर को पूछता है कि और इसमें विस्तार में कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे तक वितर्क करता है तो टीचर बोलते हैं हाँ बैठो बैठो, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से अब समझाती हूँ या समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। तो भगवान अभी हमें डिटेल में कर्म योग के बारे में बताएंगे, मतलब कृष्ण भावना भावित कर्म बताएंगे। जैसे मैं हमेशा आपको अध्याय शुरू होने से पहले हमेशा आपको बताती हूँ दोस्तों कि इसको सुनते वक्त, भगवद गीता को ग्रहण करते वक्त शारीरिक स्तर पर मत सोचिएगा, इसे आप आध्यात्मिक स्तर पर सोचिएगा। माने खुद की जो अस्तित्व है वो कौन है, हम आत्मा है। तो आत्मा के स्तर पर रहकर सोचिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा ये सब, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि हम हमेशा देहात्म बुद्धि लेके ही इस संसार में घूमते हैं, मैं और मेरा, है ना। ये ऐसे सोच के घूमते हैं, फ़ायदा नुकसान की बातें करते हैं, इसीलिए हमेशा नुकसान में ही रहते हैं, फ़ायदा होता ही नहीं है। इसीलिए जब हमारी अस्तित्व हम जान लेते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ और भगवान तो परम आत्मा है, तो हमें जो भगवान बता रहे हैं ये बहुत ही हाई क्लास नॉलेज है, बहुत ही टॉप मोस्ट सीक्रेट है जो बताते हैं। और जो जीव भगवद गीता तक पहुंचता है ये बहुत मुश्किल बड़ी सफ़र उसकी होती है। तो ये जहाँ पे हम आए हैं, ये ठहराव जहाँ पे हम आया हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाला मोड़ है, जहाँ पे सही मोड़ से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो जैसे गीता महात्म्य में बताया गया है 5वें इसमें, भातामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्रादिनी श्रुतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ, जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता का अमृत पान करता हो। भगवद गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। ये था गीता महात्म्य का 5वां श्लोक। ये भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवद गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमेशा हम कहा करते हैं, वैष्णव साधु आचार्य गुरुजन सब यही इशारा करते हैं और हर ग्रंथ का, वेदों का मूल उद्देश्य यही है, भगवत प्राप्ति करना, भगवत प्रेम प्राप्ति करना। और वो भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति भगवद गीता के सिवाय और किसी ग्रंथ में हमें नहीं मिल सकता। तो इसीलिए इससे जुड़े रहने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सुनने मात्र से ही मंगल होता है। श्रवण मंगलम, है ना। श्रवण मात्र से ही, सुनने मात्र से ही मंगल होता है। तो हमें सुनना है कि भगवान क्या कहते हैं, उसमें रुचि दिखाना है, क्योंकि हित और किसी का नहीं, इसका उसका पड़ोसी का नहीं, हमारा ही हित हो रहा है। इसीलिए आप सभी जो कोई भी भगवद गीता सुन रहा है, पढ़ रहा है या बोल रहा है, इसे सामान्य तौर पर मत देखिएगा, ये दिव्य स्तर पर है। इसे पूरी तरह से मन लगाकर बोलिए, सुनिए और पढ़िए। आपके घर में अगर भगवद गीता नहीं है तो आज प्रयास कीजिए, किसी भक्त से संपर्क कीजिए और भगवद गीता रखिए अपने घर में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके छूने मात्र से ही विश्वास दी जाती है कि अगला जन्म इंसान का ही मिलेगा। ये इतना पवित्र ग्रंथ है। तो आप पढ़ोगे, सुनोगे तो सोचिए कितना लाभ होगा आपको।
इसीलिए हर एक व्यक्ति के घर में भगवद गीता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवद गीता और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण है। कुछ लोग तो रोज़ गीता और भागवतम का पूजा करते हैं, और शास्त्र में तो इतना भी वर्णन है कि ऐसा इंसान जो गीता और भागवतम का पूजा करता है, उसकी प्रख्याति तीनों लोकों में गाई जाती है। सोचिए, जिसकी प्रख्याति ऐसी होती है पूजा करने मात्र से ही इन ग्रंथों का, जो स्वयं कृष्ण है, तो पढ़ने से क्या होगा, उसको कितना लाभ होगा। तो हमें इसे साधारण तौर पर नहीं लेना चाहिए दोस्तों, बहुत सीरियसली इसको लेना चाहिए, क्योंकि दिस विल सीरियसली वेरी नाइसली अफेक्ट आवर लाइफ। जो कोई भी निराश है, दुखी है, बहुत ही डिप्रेस्ड हुआ है, डिमोटिवेट हुआ है, बस भगवद गीता का कोई भी पन्ना उठा के पढ़ लीजिए, आपको पूर्णता से समाधान मिलेगा। ये 100% गारंटी है। ये सेल्फ मोटिवेशन की लेक्चर्स, सेल्फ मोटिवेशन के वीडियोस, ये वो देखने से कोई फ़र्क अगर नहीं पड़ता है तो आप भगवद गीता पढ़िए, क्योंकि ये सभी जो है ये पॉइंट्स इन लोगों ने इसी से लिया है। बड़े बड़े बिजनेस कोच जो होते हैं, लीडरशिप मोटिवेटर्स होते हैं, ये सब यही बोलते हैं अपने लेक्चर्स में कि उन्होंने ये पॉइंट्स भगवद गीता से ही लिए है। तो आप जब इनके पास जाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, तो आप एक ग्रंथ लेके आके रख नहीं सकती। जो खुद भगवान हमें मोटिवेट कर रहे हैं, जैसे अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं। अर्जुन बार बार संशय में पड़ता है, बार बार निराश हो जाता है, भगवान उसे उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कह के उठाते हैं, और लास्ट में अर्जुन मान ही जाता है भगवान के परम तत्व को, और भगवान को वो समझ जाता है कि भगवान ही सब कुछ है हमारे, और उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। वही हमारे सब कुछ मदद करते हैं। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि भगवान ही हमारे परम हितैषी है। वो सब कुछ जानते हैं। जो दूसरा व्यक्ति हमारे अंदर क्या चल रहा है वो नहीं जान सकता, हम दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं जान सकते, है ना। मगर भगवान सबके हृदय में स्थित है, वो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए वो प्रॉपरली हमें गाइड कर सकते हैं। जैसे लास्ट अध्याय में भगवान बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। है अर्जुन, मैं सबके प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ, मुझे सब कुछ पता है। ये सब शिक्षाएं लेने के बाद अर्जुन भी निडर हो जाता है और पूरी तरह से मोटिवेटेड होकर भगवान के शरण लेते हुए बोलता है लास्ट में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। हे कृष्ण, है अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। और क्या बोलता है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म के लिए उद्यत हूँ। ऐसे अर्जुन बोलते हैं भगवान को लास्ट में। तो इसीलिए भगवद गीता पढ़ना, सुनना और बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप भी पढ़िए, अपने घर वालों को भी पढ़ाइए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।